आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पहला प्रश्न है, कारण सही समझाइए। संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो संक्रमण तत्व होता है वो परिवर्ती यानी कि अलग अलग विभिन्न मतलब ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो संक्रमण धातु होता है वो परमाणु के उत्तरोत्तर सक्सेसिव आयनन विभव क्रम से बढ़ते हैं उनके। ठीक है, अगर हम संक्रमण तत्व की आयनन विभव की बात करें, जैसे स्कैंडियम है, तो इसका I1 जो होगा 21 परमाणु क्रमांक है इसका I1, यानी कि जो पहला होगा वो 6.54 होगा आयनन विभव। दूसरा I2 जो होगा वो होगा 12.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। I3 जो होगा वो होगा 24.76, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर दूसरे संक्रमण तत्व ले लें टाइटेनियम जैसे 22 परमाणु क्रमांक, तो इसका I1 6.82, ठीक है, I2 13.58 और ये I3 27.48। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आपने देखा कि आयनन विभव, ठीक है, I1 फिर उससे ज्यादा I2 इससे ज्यादा I3, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जो संक्रमण तत्व होता है उसमें जो NS और N-1d ऑर्बिटल होता है, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे 3d ऑर्बिटल है और 4d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये दोनों जो ऑर्बिटल हैं, तो इन दोनों में क्या होता है, इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसी कारण क्या होता है वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनमें इनके बीच जो 3d और 4d ऑर्बिटल है, इनके बीच ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अतः परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कुछ उदाहरण आपको दें, जैसे 3d श्रेणी है, ठीक है, 3d श्रेणी या बोल दो 3d सीरीज, तो यहाँ पर कौन कौन से तत्व है? स्कैंडियम है 21 परमाणु क्रमांक, टाइटेनियम 22, इसी तरह स्टार्ट है वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, अगर हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करें तो स्कैंडियम जो है, ठीक है, वो हमारा 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, 21, 22, 23 ये सब परमाणु क्रमांक है। ठीक है, 25, 26 इसी तरह बढ़ रहा है, 27, फिर 28, ठीक है, फिर 29 और फिर 30। ठीक है, तो 3 स्कैंडियम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और टाइटेनियम करता है 4, 3, 2, वेनेडियम करता है 5, 4, 5, 4, 3 और 2, क्रोमियम करता है 6, 3, 2, 6, 3, 2, मैंगनीज करता है आपका 7, 6, 4, 3, 2, 7, 6, 4, 3, 2, और आयरन आपका करता है 6, 3, 2, 6, 3, 2, कोबाल्ट करेगा 3, 2, निकेल 4, 2 और कॉपर आपका 2 और 1 और जिंक क्या सिर्फ 2। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई ऑक्सीकरण की। ठीक है, दूसरा इसी में पार्ट है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा वाला। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आंशिक रूप से बड़ा होता है, इसी कारण संक्रमण तत्व क्या बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा कॉपर है 29 परमाणु क्रमांक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 है। ठीक है, और 10 और 10 20 6 7 8 9 29। ठीक है, और Cu2+ है, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9 हो जाएगा, एक s से निकलेगा एक d से निकलेगा। तो d में क्या है, अब d में आपको दिख रहा होगा कि d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9,
ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण क्या है, ये रंगीन है, ठीक है, समझ गए। तो डी ब्लॉक के ज्यादातर तत्व कैसे यौगिक होते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि लैंथेनॉइड, तीसरा लैंथेनॉइड तत्वों का आकार लैंथेनाइड से, ठीक है, एलयू तक, ठीक, एलयू क्या है, लैंथेनॉइड श्रेणी का ही तत्व है, जिसे क्या बोलते हैं, ल्यूटिटियम, ठीक है, ल्यूटिटियम तक कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, चलिए देखते हैं। तीसरा, ठीक है, तो जो लैंथेनॉइड श्रेणी है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 57 से लेकर एलयू 71 तक का रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक जैसे आप इधर जाओगे लैंथेनाइड श्रेणी में, ठीक है, लैंथेनाइड इधर रहता है और ल्यूटिटियम इधर रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, त्रिज्या जो होता है, आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या, वो क्या होता है, वो घटता है, ठीक है, घटता है धीरे धीरे। क्यों घटता है, क्योंकि परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं की जो हुई समग्र कमी होती है वो लैंथेनाइड संकुचन के कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिज्या घट रहा है वो क्यों घट रहा है, किसके कारण, लैंथेनॉइड संकुचन के कारण, संकुचन, ठीक है। देखिए लैंथेनाइड संकुचन के कारण त्रिज्या घटती है, ठीक है। अब लैंथेनाइड संकुचन क्या था, मैंने अभी बताया कि जो ये परमाणु और आयनों की जो त्रिज्या कम हो रही है, इसमें पूरी जो कमी हो रही है वो लैंथेनाइड संकुचन के कारण हो रही है, उसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है लैंथेनाइड संकुचन का, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है ये भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश का वो नाभिक क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और साथ साथ क्या होता है, त्रिज्या क्या होने लगती है, घटने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि हाँ संकुचन हो रहा है लैंथेनॉइड में, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ हमने लिख दिया परमाणु क्रमांक क्रम के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे त्रिज्याएं घटती जाती हैं, वही लैंथेनाइड संकुचन। ओके, समझ गए, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।